मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सकें। ये है पेज नंबर 10 और आज है 6 मई 2025। न्यूज़पेपर की पीडीएफ टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है और कोई भी स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट यहाँ से आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे कास्ट सेंसस के बारे में बात हो रही है, जिसके लिए मतलब पार्लियामेंट में बात चल रही है और इसके लिए बिल पास हुआ है कि अभी आगे से जाति गणना होगी। जाति गणना 1931 में सबसे लास्ट हुई थी, उसके बाद नहीं हुई है, जो कि आज़ादी से पहले की बात है। उस टाइम पे जो एक गवर्नर हटन थे, उन्होंने मना कर दिया था कि ये सोशल डिवीजन बढ़ाएगा। 1931 से आगे कास्ट सेंसस नहीं हुआ था। एक 2011 में सोशो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था, जिसका डाटा पब्लिश नहीं किया गया था अभी तक। तो उसके बाद ये पहली बार होगा ऐसा 1931 के बाद, जिसका डाटा रिवील किया जाएगा। तो ये सेंसस के साथ ऐसा ऐसा भी होगा, कास्ट सेंसस डाटा। अभी ये पोलिटिसाइज मुद्दा इसलिए हो रहा है कि देखो बिहार ने का सब कैटेगराइजेशन करने के लिए कास्ट सेंसस करवाई थी, तो उन्होंने भी कुछ एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट ढूंढा है। जैसे तेलंगाना में करवा चुके हैं और कर्नाटका में 3 स्टेट करा चुके हैं। तो ये पोलिटिसाइज कर रहे हैं मुद्दे को। अब ये पोलिटिसाइजेशन हो रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि मतलब कैसे कैसे है। हाँ, कुछ जेन्युइन रीजन भी है कि भाई जैसे एक रोहिणी कमीशन बैठा था, रोहिणी कमीशन ने बता दिया था कि अब जो क्वार्टर 1/4 जो बेनिफिट है ना, 1/4 जो ओबीसी की कम्युनिटी है वो 97% बेनिफिट ले रही है रिजर्वेशन का ओबीसी कम्युनिटी में। तो सेम ऐसे ही कुछ SC ST कम्युनिटी के जो मीना कम्युनिटी है वो ही ज़्यादा मस्टर कर रहे हैं रिजर्वेशन के बेनिफिट को। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन जरूरी है। तो ये आप मतलब आपको आउटलाइन मैंने दे दी कैसे कैसे आर्टिकल है। ये एडिटोरियल क्या होता है, एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। कास्ट जाति, तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक वर्ण वर्ड यूज होता था और फिर कास्ट हो गया और फिर जाति हो गया। तो कई चीज़ें हैं। कास्ट पोर्तुगीज बोलते थे, जाति जैसे ट्राइब से रिलेटेड कर दिया ब्रिटिशर्स ने। वर्ण होता था अकॉर्डिंग टू दी प्रोफेशन, जो वर्णों में बांटा हुआ था। तो यहाँ पे कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स, तो सेम जाति ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर किसी का चरित्र। कास्ट सेंसस प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो जो जाति को लेके जनगणना होगी वो प्रेजेंट करता है, वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्रेजेंट करता है क्या, बोथ चैलेंजेस दुविधाएं एंड अपॉर्चुनिटी अवसर भी हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931, तो पहली बार सिंस कब से, 1931 से, सेंसस फॉर्म्स विल रिकॉर्ड द कास्ट ऑफ इंडियंस। तो जो जनगणना के फॉर्म आएंगे ना वो रिकॉर्ड करेंगे कास्ट ऑफ इंडियंस, बट क्वेश्चंस रिमेन ऑन द एक्सटेंट। एक्सटेंट होता है उस स्तर पर या व्यापक रूप से, ऑफ द इम्पैक्ट दैट डाटा वुड हैव ऑन इंडिया अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम। अफर्मेटिव एक्शन होता है जो मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटी को ऊपर लेके आते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं कोटा सिस्टम, रिजर्वेशन। तो सेम किस स्तर तक ये ले जाएगा, वुड हैव मतलब फ्यूचर में होगा ऑन इंडिया के अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम पे। डेकेडल सेंसस, 10 साल में सेंसस होती है या जनगणना होती है। अनटिल नाउ हैव कैटेगराइज सिटीजन एज SC ST एंड एज पर रिलीजन। तो SC ST और रिलीजन पे अब तक किया गया है। जैसे डिकेडल जो 10 साल में ये अपनी सेंसस की प्रैक्टिस होती है। In decades of reservation for SC ST and OBC, there have been concern about which communities or individual within these groups are able to access the benefit. तो डिकेड्स ऑफ रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन के 10 चले हैं ना फॉर SC या ST या OBC, देर हैव बिन कंसर्न, चिंता रही है। हैव बिन, हैव आपकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, मतलब बी की थर्ड फॉर्म यूज हुई है यहाँ पे। रहे हैं चिंताएं, अबाउट विच कम्युनिटी, कौन समुदाय और इंडिविजुअल्स विद इन दीज ग्रुप्स। तो या फिर जो ग्रुप हैं ये SC ST के, उसके अंदर ही आर एबल टू एक्सेस बेनिफिट, जिसकी पहुंच हो रही है बेनिफिट फायदों की तरफ। द मैंडेट्स जो कंपलसरी चीजें हैं फॉर ए क्रीमी लेयर टू एलिमिनेट द इकोनॉमिक बेटर ऑफ एक्शन फ्रॉम रिजर्वेशन कोटास। तो इन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जो आया था OBC के अंदर, सेम ऐसे ही। तो इन्होंने कहा कि जो मैंडेट है ना, जरूर है फॉर क्रीमी लेयर, जो क्रीमी मतलब जो वेल ऑफ हो गए हैं, पैसा कमाने लगे हैं, टू एलिमिनेट हटाना, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से बेटर ऑफ, जो बेटर अच्छा कर रहे हैं सेक्शन फ्रॉम रिजर्वेशन कोटा, तो उनको रिजर्वेशन कोटा से हटा देना चाहिए। फॉर सब कैटेगराइजेशन या जैसे OBC में भी सब कैटेगराइजेशन होनी चाहिए टू इंश्योर स्मॉलर एंड रिलेटिवली मोर बैकवर्ड कम्युनिटीज आर नॉट क्राउडेड आउट। क्राउडेड आउट मतलब भीड़ न बनाए, इसलिए उसको आउट कर देना चाहिए। हैव गेन्ड मोरल एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी,
तो ये जो चीज़ें जो हैं सब कैटेगराइजेशन की गेन आराम से कर चुके हैं। मोरल मतलब मौलिक रूप से या पॉलिटिकल राजनीतिक उनको वैधता वैलिडिटी मिल गई है। लेजिटिमेसी होता है वैधता अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोविजन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त में उन्होंने क्लियर कर चुके हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, लास्ट ईयर, लास्ट के बाद हमें ये ऐसे क्लियर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। द वे ऑफ सब कैटेगराइजेशन विद SC एंड ST, SC एंड ST में कैटेगराइजेशन के लिए कोर्ट ने बोल दिया है। एंड जस्टिस जी रोहनी कमीशन बना था 2023 में, फिनिश्ड स्टडी टू एग्जामिन, उन्होंने स्टडी फिनिश कर दी थी सब कैटेगराइजेशन के लिए विद इन दी ओबीसी के अंदर। द कोर्ट जजमेंट वाज क्विक टू ड्रा शार्प फॉल्ट लाइन विद SC ST कम्युनिटी ऑन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन। कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है उसका फैसला जो आया था वाज क्विक, बहुत जल्द था। टू ड्रा ए शार्प, ड्रा मतलब लाइन खींचना, एक शार्प तेज फॉल्ट लाइन में गहरी दरार बना देगा और विद SC एंड ST कम्युनिटी ऑन द इशू ऑफ सब कैटेगराइजेशन। तो इन्होंने मतलब फैसले में दरार बना, इस फैसले से जो कोर्ट की दरार आ गई थी SC ST कम्युनिटी में सब कैटेगराइजेशन के लिए। एंड द पोटेंशियल फॉर अपसेट इन कमीशन रिपोर्ट हैज पोस्ट द गवर्नमेंट टू कीप इट्स फाइंडिंग क्लोजली गार्डेड। तो इन्होंने कहा कि जो पोटेंशियल था ना, जो क्षमता थी, अपसेट मतलब नाराज कर देना, द कमीशन रिपोर्ट, जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी हैज पोस्ट, उसने वो पोस्ट कर चुका है, हैज वर्ब के थर्ड फॉर्म पोस्ट कर चुका गवर्नमेंट को टू कीप इट्स फाइंडिंग, जो इसके रिजल्ट आए थे ना क्लोजली गार्डेड मतलब सिक्योर्ड है, रिवील नहीं किए। कास्ट ग्रुपिंग्स कंटिन्यू टू बी डेट्रीमेंट होता है खतरा ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ। तो कास्ट ग्रुपिंग्स जो बनी है ना हमेशा एक खतरा बनी है पॉलिटिकल एंड समाज की लाइफ के लिए, राजनीति के लिए। इंपेरिकल डाटा, जो प्रैक्टिकल डाटा है ऑन दीज आर एसेंशियल, बहुत जरूरी है, एसेंशियल जरूरी है फॉर मोर इफेक्टिव डेवलपमेंट, ज़्यादा अगर इफेक्टिव रूप से विकास करना, डेवलपमेंट प्लानिंग कर रही है, क्योंकि पता होना चाहिए गवर्नमेंट के कौन मार्जिनलाइज है, कौन बिल्कुल गरीब है जिसको बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। हाउएवर, हालांकि द सर्च फॉर इंक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस, हालांकि जो खोज है ना इंक्रीज रिप्रेजेंटेटिवनेस थ्रू स्लाइसिंग बांटना एंड रिलेबलिंग, दोबारा से लेबल करना, लेबल होता है मतलब उस पर टैग लगाना, रिप्रेजेंटेटिव थ्रू स्लाइसिंग बांट के रीलेबलिंग ऑफ द सोशल ग्रुप कुड बी इन इनफाइनाइट प्रोसेस, कुड भी मतलब हो सकता है ये अनंत प्रोसेस हो सकता है जिसका एंड ना हो, जिसका अंत ना हो। लिविंग सम ग्रुप और अदर ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, क्योंकि 1931 में लगभग 4147 जो ग्रुप बताए गए थे, 4147 मतलब ये कास्ट बताई गई थी। बट अभी जो 2011 में बताया गया था लगभग 4 लाख जो है ये कम्युनिटी हो गई थी या ग्रुप हो गई थी, 48 लाख जो है जाति हो गई थी। तो इसलिए करें कि ये मोर और लेस कोई ना कोई डिससेटिस्फाई रहेगा, ये असंतुष्ट रहेगा। अदर चैलेंज इज द लॉजिस्टिक चैलेंज भी है। लॉजिस्टिक मतलब इतने आदमी की कैसे गणना होगी, ऑफ हाउ कास्ट इनुमरेशन होता है गिनती, शुड बी कंडक्टेड, कैसे करनी चाहिए, शुड बी करनी चाहिए इन ए कंट्री, ऐसे देश में वेयर कम्युनिटी बेस्ड क्लेम्स आर न्यूमरस, तो बहुत सारी कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखो इसी पूरे क्वेश्चन में ऊपर बता दिया कि भाई इससे बेनिफिट भी हैं, ऐसे ऐसे हैं। अब ये चैलेंजेस आ गए कि भाई लॉजिस्टिक बेस पे चैलेंजेस रहेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सब कास्ट एंड ए कास्ट ग्रुप, तो ये मतलब दिक्कत आएगी कि भाई कौन सा कास्ट है, कौन सा सब कास्ट है या कौन सा कास्ट ग्रुप है। रिकन्सिलिएशन होता है सहमति होना, ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्ट नेम पे सहमति होना विद देयर मोर्फिंग होता है चेंज, जो शेप चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक एंड रीजनल वेरिएशन आर इशू। तो जैसे जाट है हरियाणा में या पंजाब में जट है, तो सेम ऐसे ही ये मतलब चीज़ें वेरिएशन आते रहते हैं लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के बेस पे या रीजनल वेरिएशन पे इशू रहते हैं। दिस गैप इज अंडरस्टैंडिंग कास्ट वाज रिफ्लेक्टेड इन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डाटा सेट एज वेल। तो जो गैप था ना दिख रहा था कास्ट को समझने का, रिफ्लेक्टेड दर्शा गया था, वाज रिफ्लेक्टेड दिखा गया था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में 2011 के डाटा सेट में, विच यील्डेड मोर देन 46 लाख, तो लगभग 46 लाख से ज़्यादा डिफरेंट कास्ट आ चुकी थी उस टाइम पे न्यूमरेशन करने में 2011 में गिनती करने में। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, इस सच्चाई से दूर, देर इज ए नो रिपोजिटरी होता है डाटा का भंडार ऑफ ऑल कास्ट एक्सेप्ट फॉर द लिस्ट ऑफ SC ST एंड OBC, कोई भी ऐसी रिपोजिटरी नहीं है 2011 के खिलाफ देखें तो इसको छोड़ के कि भाई SC ST OBC का डाटा है पर सब कास्ट डाटा नहीं है। द क्वेश्चन ऑन हाउ टू क्लासीफाई कम्युनिटी एज कास्ट, क्वेश्चन ये है कि कैसे क्लासीफाई किया जाए, कैसे बांटा जाए कम्युनिटीज को एज कास्ट, ट्राइब्स एंड सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस कंटिन्यू टू बी लिटिगेटेड मतलब देखो चैलेंजेस है कि भाई ऐसे अगर मुद्दे आएंगे ना तो ये लिटिगेटेड होगा, इसकी याचनाएं डाली जाएंगी कोर्ट में, इनके खिलाफ केस जाएंगे इन हाई कोर्ट एंड द कोर्ट इन द फॉर्म ऑफ काउंटलेस पिटिशन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन।
तो मतलब ऐसे करेंगे ना कास्ट सेंसस तो डेफिनेटली इंक्लूजन, जैसे हमें भी इंक्लूड कीजिए या एक्सक्लूजन कीजिए, जैसे हरियाणा में जाट कम्युनिटीज ने कहा था कि हमें ओबीसी में इंक्लूड कीजिए, तो ऐसे लिटिगेशन आते रहेंगे। तो नंबर 1 चैलेंजेस हो गया लॉजिस्टिक्स का। नंबर 2 चैलेंजेस हो गया कि भाई जो लिटिगेशन आएंगी, द डिसीजन टू एनुमरेट कास्ट कैन ऑल्सो अपॉर्चुनिटी टू अराइव एट ए कंसेंसस ऑन दिस क्वेश्चन। तो सेम ऐसे ही इसमें जैसे तीसरा चैलेंज ये भी होगा कि सोशल डिवीजन आ जाएगा, आदमियों में बट जाएंगे। अभी तो जो है जैसा भी एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर हो चुका है। तो अभी ये सॉल्यूशन बता रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा, डिसीजन टू एनुमरेट, जो गिनती करने का कास्ट कैन आल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी, अवसर हो सकता है टू अराइव एट कंसेंसस ऑन दीज क्वेश्चंस। तो ये सॉल्यूशन है कि भाई सब मिलके बात करें, कंसेंसस सहमति बेस होनी चाहिए क्लासीफाई करने का क्या क्या क्राइटेरिया है। पॉलिटिकल डायट्राइब दैट अकम्पनीड कास्ट एनुमरेशन। डायट्राइब का मतलब होता है, एग्जैक्ट जान लेते हैं क्वेश्चन में कैसे, सेंटेंस में कैसे यूज हो सकता है। डायट्राइब होता है जैसे कन्वेंशनल पेचीदा ऑब्जेक्शन जो होता है, फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, ए डायट्राइब अगेंस्ट द रोमन कैथोलिक चर्च। मतलब वही बैसिंग करना या नोकिंग करना, स्लैमिंग करना, किसी को मतलब बदनामी टाइप में करना किसी की, थोड़ा सा झगड़ा। तो इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो मुद्दा है, डायट्राइब मुद्दा है दैट अकम्पनीड, जो साथ में अकम्पनीड उसके साथ मिलकर कास्ट इनोमरेशन, तो कास्ट को गिनती करना, एक्सरसाइज इन बिहार कर्नाटका एंड तेलंगाना शोज दैट दिस कुड बी वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब चेंज हो सकता है, क्योंकि कहीं जगह 76% दिखाया गया है उनकी कम्युनिटी को, जो ओबीसी वगैरह या जो उसमें एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है, कहीं 56% आया है। सो मैसे से ये चेंजमेंट होता है सब जगह की अलग अलग से। द सेंटर शुड बिल्ड कंसेंसस ऑन डिटेल, तो सेंटर को बिल्ड करना चाहिए सहमति सबकी डिटेल्स पे। नाउ दैट ऑल पार्टीज आर इन एग्रीमेंट विद द कास्ट इनोमरेशन इन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ पे सिद्धांत है, तो प्रिंसिपल एक प्रिंसिपल पीएल ये होता है प्रधानाचार्य, बट ये पीएल ही सिद्धांत है। दिस विल कीप इंटेग्रिटी, शान बनाए रखेगा, इट्स फाइंडिंग्स इंटेक्ट, इंटेक्ट मतलब उसी चीज के साथ मिला के रखेगा। बियॉन्ड रिप्रोच, रिप्रोच होता है दोबारा से मतलब किसी चीज पे पहुंचना, मतलब बार बार किसी पे निंदा करना, रिप्रोच होता है निंदा करना। तो उसी पे जैसे क्रिटिक्स रिप्रोच हिम फॉर हिज फेलियर टू टैकल द डेफिशिएंसी, रिप्रोच होता है किसी की निंदा करना, मतलब बार बार उसी पे पहुंचना। तो सेम ऐसे ही वही उसके बार बार उसकी निंदा नहीं होगी, उसकी इंटीग्रिटी शान बनाए रखेंगे अगर सभी की सहमति होगी तो पहले कि इस प्रोसेस से हम अलग अलग करेंगे, नहीं तो स्टेट वाइज डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड सीखते रहे, जैसे अकम्पनीड है साथ आ गया, डायट्राइब आ गया और रेप्रोच आ गया। तो इन वर्ड को सीखते रहिए और बने रहिए इस वीडियो पे। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।